गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 12 जनवरी और करंटली टाइम हो रहा है 9:13। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टुडेस जो मार्केट है ना, देखिए 47,445 के आसपास क्लोज हुआ था कल के दिन में, और आज के दिन में ओपन हो रहा है 47,572 के आसपास। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ना, देखिए उसके जस्ट नीचे यहाँ पे PSY है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग को क्या करना होता है कि अगर हम लोग मार्केट में सुबह आ रहे हैं ट्रेड करने, तो सबसे पहले अगर प्री मार्केट ओपन हुआ है तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि PSY लेवल्स कहाँ पे हैं, ताकि हम लोग एक एक्यूरेट अनुमान मिला पाए कि कहाँ तक मार्केट जाने वाला है और किस हिसाब से चलने वाला है। तो देखिए PSY 47,500 का इस लेवल पे है और 47,500 के ऊपर ही मार्केट ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट तो चांसेस क्या बन सकते हैं कि मार्केट जो है ना, खुलने के बाद से अगर ये इस गैप को फिल करता है, क्योंकि PSY पे है तो गैप फिलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर इस गैप को फिल करता है देन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेड वगैरह के लिए। बट ये अगर खुलता है और खुलते ही डाउन आता है, तब अगर मान लीजिए खुलते ही ऊपर जाने लगे, ठीक है, इस PSY को सपोर्ट बनाया बिना गैप फिल किए ऊपर जाने लगे, उस डायरेक्शन में और उस सिचुएशन में हम लोग को अलग प्लान करना होगा, उस तरीके का अलग एक सेटअप बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को काम भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, वेट करेंगे प्रॉपर। अभी 47,500 के आसपास तो ओपन हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, बट हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन भी होने वाला है मार्केट। जस्ट अभी देखिए 9:14 और 9:15 हो ही चुका। ठीक है, ओपन हो चुका है मार्केट। और देखिए ओपन होते ही एक यहाँ पे जैसा हम लोगों ने किया कि अगर खुलते ही डाउन आए और इस गैप को फिल कर दे तो अलग सिनेरियो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वही सिनेरियो हुआ कि खुलते ही मार्केट यहाँ पे डाउन आया, अपने गैप को फिल कर दिया। ठीक है, आपके सामने है ये सब चीज़ें। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे काम करना है, थोड़ा सा वेट करना है इस कैंडल के स्टेबल होने का। ये कैंडल जैसे ही स्टेबल होती है फिर हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस साइड में एक ट्रेड प्लान करने वाला है और किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ताकि हम लोग उसी हिसाब से ट्रेड प्लान कर पाएँ। तो वेट करेंगे अभी थोड़ा सा हम लोग, ताकि मार्केट को समझा जा सके और मार्केट को स्टेबल होने दिया जा सके। प्लस जो मार्केट है ना, इस PSY पे यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर गया। ठीक है, फिलहाल में देखिए अभी जहाँ पे मार्केट है ना, ये PSY को जब ब्रेकआउट किया है तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ से अभी भी पॉसिबिलिटी है ना कि 47,700 जो ये लेवल है, ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, यानी कि यहाँ तक का हम लोग का टारगेट हो रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है कि हम लोग इसको ब्रेकआउट करा रहे हैं, यानी कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ब्रेकआउट करने के लिए, और अभी यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल। बट जैसे कि अभी मार्केट 614 पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ से बाई करते हैं ना तो बहुत अच्छा हम लोग को सेटअप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट मिलता है हम लोग को, ठीक है, 600 के नीचे अगर 580 570 के आसपास का तक का भी हम लोग को प्राइस मिलता है तो हम लोग यहाँ से बाई कर लेंगे और ऊपर साइड का यहाँ पे टारगेट लगा लेंगे। स्टॉप लॉस अपना कहाँ तक का लगाएंगे, नीचे साइड में। पहले आने दीजिए, उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हम लोग ऐड कर लेते हैं। टोटस हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, अगर ये रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे डाउन साइड में आता है ना, इस लेवल के आसपास 580 के करीब, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ हम लोग प्लानिंग करेंगे ऊपर साइड के लिए। ठीक है, बट अगर ये ऐसे नहीं आता है इस लेवल के आसपास तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर जाने देंगे। बट इतना आसानी से ये ऊपर जाएगा नहीं। अभी 700 अगर इसको टच करना है या ब्रेकआउट करना है, जो भी करना है, थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे कंटिन्यू वे में मूव नहीं दे सकता है ये चीज़। ठीक है, वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है तो फिर हम लोग कुछ प्लान कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाएं तो देखिए फिबोनाची यहाँ तक आ रहा है PSY तक। ठीक है, और PSY पे लेवल हो रहा है 550, तो यहाँ तक भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि फिर से PSY को ये टच करके और फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, बट अगर आता है यहाँ पे और लेवल्स कुछ बदलते हैं, कुछ साइकोलॉजी बदलती है यहाँ पे मार्केट की, तो फिर हम लोग भी अपना डायरेक्शन बदल देंगे। यहाँ पे कॉल का प्लानिंग हटा के पुट में भी जा सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको रिट्रेसमेंट लेने दीजिए। रिट्रेसमेंट लेने के बाद से ही डिसाइड कर पाएंगे। अगर ये ऐसे कंटिन्यू वे में 700 ब्रेकआउट दे देगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग बाई करेंगे ना तो यहाँ से स्टॉप लॉस हम लोग का नहीं बनेगा ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं और टारगेट लगा रहे हैं 700 का, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए 700 हम लोग का 70 पॉइंट पे ही ख़त्म हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि टारगेट बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए। इससे तो बड़ा हम लोग स्टॉप लॉस दे नहीं सकते ना।
तो 1:1 यहीं तक का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो अगर एक रिट्रेसमेंट लेके PSY को टच करने भी आ गया मार्केट तो हम लोग का स्टॉप लॉस उड़ा देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि मार्केट ही खुद नीचे आए ताकि मैं बाई करूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे साइड में बने, ठीक है। और टारगेट भी ऐसे बड़ा हो जाएगा 700 के आसपास और स्टॉप लॉस भी मेरा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को कि जो मेरा माइंडसेट था कि यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे 700 तक के लिए, ठीक है। यहाँ से प्रॉपरली हम लोग अपना माइंडसेट बदलने जा रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। हम लोग यहाँ से पुट साइड के लिए अब प्लान करने जा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट यहाँ से एक लंबे करेक्शन में जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। ट्रेडर्स मैं यहाँ से एक पुट साइड का पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ से अपना डायरेक्शन बदल चुके हैं, यहाँ से हम लोग पुट साइड के लिए प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो जो मैं यहाँ से पुट साइड का प्लानिंग कर रहा हूँ इसी लेवल से हम लोग पुट बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस अपना 700 के ऊपर अब देने जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पहले ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है इस लेवल के आसपास से, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने पोजीशंस को क्रिएट भी कर लिया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से पुट का डायरेक्शन में ट्रेड लिया है 47,800 का पुट ऑप्शन, प्रॉपरली डायरेक्शन बदल दिया हम लोगों ने। देखिए 700 को जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि टच कर सकता है मार्केट, वो भी कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे 700 को भी टच कर दिया है मार्केट। बट हम लोग अपना माइंडसेट बदल के यहाँ पे पुट साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग को ट्रेड जो लिया हुआ है हम लोगों ने, अभी करंटली 30,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो जो ट्रेड बना है हम लोग का उसका स्टॉप लॉस कहाँ तक का रहेगा, देखिए इसका स्टॉप लॉस हम लोग देंगे अराउंड 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हम लोग ले सकते हैं, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इतना, तो ठीक है यहाँ तक का। और जो टारगेट होगा हम लोग का, टारगेट अभी तो ये कम से कम तो 1:1 रहेगा और अच्छा मिलेगा तो 1:2 भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। बट एटलीस्ट पहले 1:1 रखेंगे हम लोग। स्टॉप लॉस को हम लोग थोड़ा सा मैनेज करें। स्टॉप लॉस देखिए कहाँ पे बन रहा है, पीछे अगर कोई यहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि स्टॉप लॉस है कि नहीं है लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ से जो मार्केट ने करेक्शन दिया था एक जस्ट उसी लेवल के आसपास फिर से ये पहुँचने जा रहा है 800 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से करेक्शन देगा कि जहाँ पे है मार्केट यहीं से करेक्शन देगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए मैं बताऊँ, यहाँ से बहुत सारे लोग अभी शॉर्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रही है कि यहाँ से बहुत सारे लोग शॉर्ट किए थे, बस इन्हीं लोगों का स्टॉप लॉस लेने के लिए थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे ये एक यहाँ से मार्केट हम लोग रेजिस्टेंस बनाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर किए पुट साइड में और मार्केट यहाँ से क्या किया, एक डाउन साइड में आया भी, दिखा भी यहाँ पे कि एंट्री बन रही है और एंट्री बनी। उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल और सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। तो अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पे बायर्स को बुलाए, ठीक है। जो बायर्स होंगे ना उनको यहाँ पे बुलाए और उसके बाद से एक करेक्शन दिखाए मार्केट लंबा, ठीक है। यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट फॉल हो, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए हैं, इस लेवल से पोजीशन बाई किए हुए हैं। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को और दिखाऊँ यहाँ पे कि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया यहाँ से और मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पे और फिर भी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि पुट के प्रीमियम अब डीके नहीं हो रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं पुट के प्रीमियम। ये चीज़ आप लोग मिलाइए। अगर मैं इस चीज़ को चार्ट पे भी दिखाऊँ ना आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस का चार्ट ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने पुट लिया हुआ है 47,700 का, 800 700 जो भी है, ठीक है। कोई भी हम लोग ले लेंगे इसको। तो इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया और अब यहाँ पे देखिए कि इस वाले कैंडल्स पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो कैंडल बनी हुई है 10:42 की और ये जो कैंडल बनी हुई है इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया हुआ है ट्रेडर्स। यहाँ पे देखिए यहाँ से इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। इस प्रीवियस वाली कैंडल का ये लो ब्रेक नहीं किया है कैंडल, बट यहाँ पे ये इसका हाई ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है कैंडल, यानी कि क्लियर कट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट में जो पुट के प्रीमियम है वो अभी फिलहाल के हिसाब से तो डीके नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है एक काफ़ी अच्छा करेक्शन आने की। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो थे बायर्स सेलर्स के वो हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे किस तरीके से मार्केट कर रहा है। यहाँ से दिखा आपको कि डबल टॉप बन रहा है। बहुत सारे रिटेलर्स का माइंडसेट यही होगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में यहाँ पे सेलर्स को बुलाया और मार्केट यहाँ से उनका एसएल दिया। अब एसएल दे के मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अब ये डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है। बायर्स को थोड़ा सा बुला रहा है, बायर्स को बुला के अब ये नीचे साइड में जा सकता है। पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रॉपर अभी फिलहाल के हिसाब से कुछ नहीं करना है। स्टॉप लॉस को बस मैनेज करना है कि स्टॉप लॉस हम लोग को यहाँ पे देना है कि मैक्सिमम 840 तक का दे सकते हैं, ठीक है।
ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस है हम लोग का, यहाँ तक हम लोग मैक्सिमम होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन को, और मैक्सिमम 1:1 वहीं तक का टारगेट भी इस PSY तक का, ठीक है। अगर इससे बड़ा ऊपर मोमेंटम आता है तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस को होल्ड नहीं करेंगे, निकाल देंगे अपनी पोजीशन, जो भी लॉस चलेगा, ठीक है, उतने पे हम लोग को निकालना पड़ेगा पोजीशन अपना। वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब तक मार्केट 47,700 को ब्रेक नहीं करके नीचे आ जाता, ठीक है, तब तक मार्केट फिलहाल नहीं गिरेगा। 47,700 को जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद से ही पुट की पोजीशन कोई क्रिएट करेगा तो करेगा, मैं ये पहले ही इंडिकेट कर दे रहा हूँ। जब तक मार्केट 47,700 के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट में अभी पॉजिटिवनेस रहेगी, ठीक है। अगर इसके बीच में कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। और जो बात हम लोगों ने कही थी 47,700 को टच करेगा ही करेगा मार्केट, उसको वो कर चुका है, 4700 टच करके ऊपर जा चुका है फिलहाल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो हम लोगों ने पोजीशन लेके रखा हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो 840 के आसपास तो बना हुआ है, और जो अभी फिलहाल लॉस चल रहा है 16-17 हज़ार के आसपास, 14 हज़ार के आसपास। और प्रीवियस में अगर आते हैं, जिस दिन मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिया है, देखिए यहाँ से रिकवरी करके फिर आ रहा है मार्केट यहाँ पे ना, तो जहाँ से करेक्शन दिया है मार्केट ने ना एक बड़ा सा, वहीं पर फिलहाल फिर से मार्केट ये आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी भी अभी भी बन सकती है कि इसी लेवल से ये फिर से एक बार यहाँ से करेक्शन दिखा दे, ठीक है। ये मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है और यही मेरे ट्रेड का काफ़ी अच्छा सा लॉजिक है, और देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। स्टॉप लॉस पे तो हम लोग इंटैक्ट हैं, काफ़ी अच्छा अभी हम लोग का लॉस भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मैं इस चीज़ को हमेशा ही कहूँगा कि आप लोग भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट रहिए, स्टॉप लॉस से पहले निकलिए मत, ठीक है। बाकी जो होगा बहुत होगा तो क्या होगा यार, एक स्टॉप लॉस जाएगा, लॉस होगा, बस यही ना होगा, ठीक है। अच्छा, इस बात का लगेगा कि हम लोगों ने अपने रूल्स को ब्रेक नहीं किया, जो हम लोग को लॉजिक्स लग रहे हैं उस चीज़ को फॉलो किया। यहाँ पे इतना अच्छा हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट में एक फॉल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस भी सेलर्स का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हुआ, कुछ बायर्स भी एंटर हुए, बट उन लोगों को यहाँ पे नहीं दिखा ये चीज़ कि यहाँ पे मार्केट करेक्शन लिया है, तो ये करेक्शन फिर से ले सकता है, और उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बना भी लिया, ठीक है, कि अगर मार्केट करेक्शन देता है अच्छा खासा तो हम लोग इसमें रह जाएंगे, मिल जाएगा हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। फिलहाल देखिए अभी प्रॉफिट में आ चुका है हम लोग का ट्रेड। ट्रेडर्स, यहाँ से अभी देखिए आप लोग कि जो हम लोगों ने ट्रेड लेके रखा हुआ है उसका कितना बड़ा हम लोग को टारगेट यहाँ से अचीव हो रहा है। इस लेवल के आसपास से ट्रेड लिया था हम लोगों ने, और स्टॉप लॉस था हम लोग का 840 के करीब या 830-40 के करीब, ठीक है। 1:1 अचीव होने वाला है, अचीव भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए 1:1 अचीव भी हो चुका है, बट प्रीमियम क्या हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। प्रीमियम यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यही है प्रीमियम हम लोग का, बढ़ ही नहीं रहा है प्रीमियम। आप लोग यहाँ पे मिलाइए, मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे कितने पॉइंट्स गिर गया, यहाँ से जहाँ से गिर रहा है वहाँ से मिलाइए। देखिए 146 पॉइंट गिरा, प्रीमियम कितना बढ़ा है, यहाँ देखिए 50 पॉइंट, 146 पॉइंट मार्केट गिर गया और 50 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है, जो कि इसे 50 पॉइंट भी नहीं बढ़ा है। 50 पॉइंट तो मैंने नाप दिया है ना, अभी भी डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे देखिए 45-40 पॉइंट का मतलब क्या है ये। इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि थीटा का जो डीके हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि प्रीमियम अगर मार्केट हम लोग के फेवर में जा रहा है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम बहुत स्लो ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट अगर एक अगेंस्ट में अगर एक कैंडल बन रही है तो मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग है। ऑप्शन बाइंग में ऐसा ही होता है, ऑप्शन बाइंग में हमेशा प्रीमियम जो होते हैं वो स्लो बढ़ते हैं और तेज़ी से गिरते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो, कि अगर सेम पॉइंट्स में आपका टारगेट अचीव होता है तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, बट सेम पॉइंट में अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी का सिचुएशन अगर देखें हम लोग, तो अभी मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे गिर जाए, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि और मार्केट अभी गिर सकता है। अभी फ़िलहाल भी चांसेस है कि मार्केट एक गिर सकता है और ज़्यादा, ठीक है, ये एटलीस्ट यहाँ 500 तक तो आ ही सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग थोड़ा सा अभी होल्ड रखेंगे अपनी पोजीशंस को, ठीक है।
830-40 के आसपास करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस है हम लोग का। यहाँ पे मैक्सिमम 840 तक का देंगे और टारगेट भी उतना ही लगा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1:1 के आसपास का ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है टारगेट। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1:1.5 ले सकते हैं हम लोग टारगेट, ठीक है, वेट करेंगे। ट्रेडर्स हम लोग का जो प्रॉफिट है अभी करंटली 62 के आसपास चल रहा है, 61-62 के आसपास। देखिए जितने हिसाब से मार्केट गिर रहा है उस हिसाब से हम लोग का प्रीमियम रद्दी भर भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रीमियम एक अगेंस्ट मूव, देखिए ये कैंडल भी ये ग्रीन नहीं हुई है बट प्रीमियम यहाँ पे हम लोग का रेड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट कर रही है बहुत ज़्यादा डीके है, ठीक है। किसी को मार्केट पैसा देना ही नहीं चाह रहा है अगर ये नीचे गिर भी रहा है तो, ठीक है। नीचे भी गिर रहा है मार्केट फिर भी ये पैसा देना नहीं चाह रहा है किसी को। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करें, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में यही सही होगा कि अगर हम लोग का टारगेट अचीव हो रहा है तो हम लोग निकल जाएं। प्रीमियम जितना भी प्रॉफिट लॉस हो, थोड़ा कम हो थोड़ा ज़्यादा हो, जो भी हो रहा है उसको हम लोग को लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ बिना मतलब का ये लॉस देके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से अगेंस्ट में जाता है मार्केट तो पुट इतना तेज गिरेगा और इतना बड़ा नुकसान देके जाएगा हम लोग को कि उसका कोई गिनती नहीं होगा, ठीक है। मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे काट रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। मेरे को भले ही मार्केट यहाँ से प्रॉफिट दे दे, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आज के दिन में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लूँगा। मेरे रिस्क कैपेसिटी से ये ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से अगेंस्ट में जाता है मार्केट तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पॉइंट्स देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से स्टॉप लॉस अब हम लोग का हो जा रहा है 200 पॉइंट का, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना पोजीशंस काट रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को काट दिया है। टोटल 49,000 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। ट्रेडर्स मैंने यहाँ पे ग्रुप में भी अपडेट कर दिया कि मैंने इस पोजीशंस को काट दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थीटा का डीके हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको प्रॉपर बस वॉच करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर इसको वॉच करते हैं। टोटल 49,000 के आसपास का प्रॉफिट पे ही बुक हो गया है हम लोग का, ठीक है। और हम लोग पॉइंट वाइज बात करें तो इतना ज़्यादा गिरने के बाद से भी लगभग यहाँ पे देखिए 120 पॉइंट मार्केट गिर चुका था, बट फिर भी हम लोग का प्रीमियम था वो बढ़ ही नहीं रहा था। तो इस सिचुएशन में हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है कि हम लोग को इस ट्रेड से निकल जाना है, ठीक है, ताकि क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। और इसको अब हम लोग को बस वॉच करना है कि एक्चुअल में मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना, देखिए फिलहाल अभी 47,826 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और इस लेवल से जहाँ से जा रहा है ना ये, ठीक है, 47,900 को भी ब्रेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी ये बन रही है, ठीक है। बट वो जो भी हो, हम लोग का जो ट्रेड था मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जो हम लोगों ने वेट किया था कि यहाँ से वेट करते हैं, देखते हैं और मार्केट किधर जाता है। देखिए यहाँ पे पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे ना, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे निकल गया। और हम लोग अगर होल्ड कर लिए होते, क्योंकि हम लोग का 1:1 तो अचीव हो गया था, टारगेट जितना था वो तो अचीव हो गया था हम लोग का, उसके बाद ही हम लोग निकले। ऐसा नहीं है कि टारगेट हम लोग का अचीव नहीं हुआ, टारगेट हम लोग का अचीव हुआ, प्रीमियम नहीं बढ़ा वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बजट आ रहा है तो बजट में प्रीमियम सब हाई होंगे, धीरे धीरे और प्रीमियम्स का प्राइस बढ़ता जाएगा। और प्रीमियम्स का अगर प्राइस बढ़ रहा है यानी कि थीटा का डीके भी बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली ये जो प्रीमियम आपको एट द मनी अभी 400 के आसपास मिल रहे हैं ना, या 350 के आसपास, वही प्रीमियम एट द मनी अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 700 रुपये तक चले जाएंगे, ठीक है। 700 या 750 भी हो सकते हैं एट द मनी के प्रीमियम, इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशंस में कि अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, ठीक है, थीटा का अगर डीके आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप ट्रेड से निकल जाइए, ठीक है, और बस उसको वॉच करिए, जैसा कि हम लोगों ने आज के टाइम में किया, ठीक है। हम लोगों ने बस इसको वॉच किया और एक प्रॉफिट भी हम लोगों ने बुक किया। बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बुक किया, बट एक बहुत अच्छा डिसीजन हम लोगों ने लिया, हम लोग यहाँ पे निकल गए। अगर नहीं निकले होते तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रीमियम है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे डीके हो गया। यही था ना प्रीमियम का चार्ट हम लोग का। तो यहाँ से देखिए प्रीमियम कितना ज़्यादा यहाँ से डाउन चला गया, और उसके बाद से अभी देखिए यहाँ पे हम लोग बने हुए थे 320 से अभी 235 आ चुका है, लगभग 80 पॉइंट यहाँ से प्रीमियम गिर चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मिलाइए कि मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पे डीके कर रहा है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इस ट्रेड में आप लोग का कोई भी डाउट होता है देन आप लोग मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग इस टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है ना तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ये हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी
मेरी जो लाइव मार्केट में एनालिसिस होती है वो सारी की सारी एनालिसिस मिल जाएंगी। किस तरीके से मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ, सुबह जब मार्केट खुलता है वहाँ से लेके जब तक क्लोज़ नहीं हो जाता तब तक जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से चाहे तो ज्वाइन होकर इस चीज़ को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में भी। ठीक है, ताकि आपके लिए एक मार्केट को समझना ईजी हो जाए। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।